अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की ट्रेंडिंग पर जो है वो रेसिपी है, ये वो लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही इजी है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से इसे बना सकते हैं और क्रंची क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बनेगी। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आलू लिए हैं, लंबे आलू आपने लेने हैं। लंबे आलू का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि ये लंबे लंबे हो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, आजकल तो आमतौर पर मिल रहे हैं, तो ये लंबे आलू आप ले लें। मैंने इस तरीके से इसको काट लेना है। ठीक है, और कटिंग आपके सामने इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आमतौर पर जो चिप्स की कटिंग होती है उस तरीके की इसकी कटिंग नहीं होती, सिंपल ही होती है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि क्यों इसका नाम ये पोटैटोज वेजिस रख दिया गया है। हाँ, अच्छा, अब इसको हाफ मैंने कर लिया था। आलू को इस तरह से हाफ आपके सामने कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने कटिंग कर लेनी है और ये बिल्कुल आपके सामने ही इसको कटिंग करूँगी। ठीक है, देखें जी, इस तरीके से काट लेने हैं। इसी तरीके से वेजिस की कटिंग होती है। ठीक है, और आपके सामने इसलिए क्योंकि आपको समझाने के लिए कि बिल्कुल आसान तरीके से आपको ये कटिंग हो जाएगी। अच्छा, जब मैंने स्टार्टिंग में इसका नाम सुना था ना, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि पता नहीं ये कौन सी रेसिपी है जो मुझे नहीं पता, और वो भी आलू के हवाले से। तो मैंने सोचा चले सर्च करते हैं यूट्यूब पर। तो जब देखा तो ये तो बिल्कुल इस तरीके के आलू जिस तरह मैं चावलों में डालती हूँ। मैंने कहा तो बहुत ईजी है। अच्छा जी, ये इस तरह से काट लेने हैं आपने। मैंने काट लिए हैं तकरीबन, मैंने 4 आलू काटे थे, वो मैंने इस तरह से धोकर अच्छे तरीके से, और फिर इसको मैंने इस तरह पानी के अंदर डाल दिया है। ठीक है, इसको हमने बॉईल करना है और 70% इसको बॉईल करना है। अब 70% कितना होता है कि आलू जो है वो लगे कि थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और थोड़े थोड़े से नरम पड़ गए हैं। ठीक है, ये इसको मैंने बॉईल करके एक बॉल के अंदर डाल दिया है और 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर का ऐड किया है। ठीक है, कॉर्न स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं। सेकेंडली बात है, मैदे का इस्तेमाल नहीं करना और कॉर्नफ्लोर का ही इस्तेमाल करना है। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ये ऐड किया और इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, और ताकि ये सारा कॉर्नफ्लोर हमारे जो पोटैटोज है उनके ऊपर ऐड हो जाए। ठीक है, अच्छा, एक बात और कि इसको थोड़ा सा ड्राई कर लीजिएगा क्योंकि ये अगर ज़्यादा खिले होंगे तो ये ज़्यादा सही नहीं लगेगा। वो फिर छोटी छोटी सी जैसे बन जाती हैं गुठलियाँ सी, वो पर बन जाएंगी। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो सारे आलू के ऊपर लग जाएगा जो हमारा कॉर्नफ्लोर है, तो ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनेगी। ठीक है, अच्छा, दूसरा हम यहाँ पर मिक्सचर तैयार कर लेते हैं जो हमने एंड पर लगा के फ्राई करना है। तो ये देख लें जी, 1 टेबलस्पून के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैं इसके अंदर मैदा ऐड करूँगी। ठीक है, क्वांटिटी का ज़रा हिसाब अपने हिसाब से रखिएगा क्योंकि कम या ज़्यादा हो सकती है हर चीज़, तो वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा जी, 1/2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है और 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर मैंने ऐड की है काली मिर्च और तकरीबन 1 टेबलस्पून से कम ही थी लाल मिर्च। ठीक है, और ये जी तकरीबन 1 मिनट की करीब, मतलब कि 1 चुटकी मैंने डाली है इसके अंदर चाइना साल्ट। उसके बाद कलर के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चुटकी हल्दी। ठीक है, कलर के लिए जर्दा भी यूज़ कर सकते हैं, जर्दे का रंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने हल्दी यूज़ किया, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जी पानी ऐड कर लेना है और इसको पतला सा हमने मिक्सचर एक इसका बना लेना है और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। मैं आपके सामने ही मिक्सचर तैयार करूँगी ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह का मिक्सचर इसके लिए होगा। ये सारी इसकी जो गेम है ये इस मिक्सचर पर डिपेंड करती है क्योंकि ये मिक्सचर अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो उसके ऊपर जो लेयर होगी वो ज़्यादा गाढ़ी होगी और वो ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनते फिर। ठीक है, इस तरीके से मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, फाइन सा मिक्सचर बना लें, गुठलियाँ ना हो। इसको अच्छे तरीके से विस्पर की मदद से भी आप इसको इस तरह से कर सकते हैं ताकि गुठलियाँ अंदर बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, और मिर्च का मैं आपको बता दूं कि मिर्च हमें थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है तो मैंने ज़्यादा ऐड की है। 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च और 1 टेबलस्पून से कम ही मैंने लाल मिर्च का ऐड किया है, तो वो आप ज़्यादा या कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह सा मिक्सचर हमने बना लेना है। इसका ज़बरदस्त सा पतला सा हो। मैंने कंसिस्टेंसी आपको इसलिए दिखाई है ताकि आपको पता चले कि किस तरह का मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है,
अच्छा, मैं ये समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आपने एक आलू उठाना है और इस तरह से डिप करके इसको अच्छे तरीके से ना आपने उतार लेना है, जो एक्स्ट्रा हमारा मटेरियल ऊपर होगा, ठीक है। निचोड़ लेना है अच्छे तरीके से और फिर आपने इसको फ्राई करना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर घी ले लेते हैं और इसको गर्म कर लें अच्छे तरीके से और इसके अंदर जी सारी मैंने ऐड करके कलर दे देना है, फ्राई कर देना है। अच्छा, एक बात और ख़ास ख्याल आपने ये रखना है कि ये ना सोचिएगा कि अब आलू हमारे गले हुए हैं तो इनको इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तकरीबन 1.5-2 मिनट आपको लग जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर रखिएगा ताकि आलू अंदर से एक्चुअली फीके होते हैं तो उनका टेस्ट कोई नहीं होता है, और ऊपर से हमने इसको बॉईल किया है तो फिर टेस्ट हमें खुद इसके अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तो इस वजह से आप इसको थोड़ा सा मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई करें ताकि सारा जो ऊपर मिक्सचर है वो अपना टेस्ट आलू के अंदर छोड़े, ठीक है। इस तरीके से आपने फ्राई कर लेना है, क्रिस्पी भी हो क्रंची भी हो। अब मैंने क्या किया था, मैंने आपको बताने के लिए सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैंने पहले सारे फ्राई कर लिए थे और इफ्तारी का टाइम में थोड़ा सा अभी वक्त था तो मैंने इसको नेक्स्ट दोबारा से मैंने फ्राई किया ताकि ये और क्रंची हो जाए, ठीक है। ये ऑप्शनल आप पर डिपेंड करता है, टाइम है तो कर लें, वरना इस तरह से भी बहुत ही मज़ेदार से ये बनेंगे। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और मुझे उम्मीद है कि ये आपने पसंद की होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।